हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9 है, उसमें हमने कर लिया है अप टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जहाँ पे हम वेरिएबल्स को सेपरेट करके किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो टॉपिक जो है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये है कहने का सिंपल कि आपके पास अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी गिवन है, उसको सोल्व करने के लिए कहा जाए, और मान लीजिए आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको उसको सेपरेशन नहीं हो रहा है, एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें? उस सिचुएशन को सॉल्व करने का जो मेथड है, दैट इज द नेक्स्ट मेथड, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स आपको क्या करना है, अगर आपका मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, वो आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो हम नेक्स्ट जो ट्राई करेंगे कौन सा, कि क्या ये होमोजीनियस तो नहीं है। ठीक है, तो वो उसके बाद जो होगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही होमोजीनियस का जो रूल मैं बताने वाला हूँ वो अप्लाई करेंगे, उसके करने के बाद ये फिर से वही सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि सेपरेशन वाला मैंने कैसे किया था वो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर देखिए यहाँ पर, तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो एनी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कितना, x पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि डिफरेंशिएशन जो है डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर लीजिए, और जो रिमेनिंग जो फंक्शन है राइट साइड का जो भी है, लेफ्ट साइड या राइट साइड जो बनेगा डिफरेंशियल के इक्वल, जो भी है डिफरेंशिएशन के इक्वल, वो वैल्यू अगर आप इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्म में आप राइट डाउन कर सकते हैं, देन इट इज नोन एज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। यहाँ पे x की जो पावर बाहर निकल के आएगी, दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दैट डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसका मतलब क्या होता है, x पावर n कैसे हम उसको फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो भी बताऊंगा क्वेश्चन करते हुए। तो अब हम अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए इस टाइप की बन गई है, वो होमोजीनियस बन चुकी है, तो हमें सॉल्यूशन याद रखना है। स्टेप्स क्या याद रखने हैं, देखिए स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऐसा बन जाए, सिमिलरली ये उल्टा भी हो सकता है। उल्टा का मतलब यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई भी बन सकता है, तो यहाँ पे x की जगह y, y की जगह x हो जाएगा, तो ये y रेज टू द पावर n फंक्शन ऑफ x बाई y की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमारा फर्स्ट टाइप है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रूल बनता है। और जो इसका दूसरा जो मैंने मेथड बताया है, दूसरा जो टाइप है, उसमें क्या होगा, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। जहाँ पे x है वहाँ पे y करना है, वहाँ जहाँ y है वहाँ पे x करना है, बस इतना याद रखना है, कंसेप्ट वही रहेगा। तो समझिए इस कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले आपने y को vx रखना है और उसको डिफरेंशिएशन कर देना है। y का तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, v का हो जाएगा, v के साथ x है तो v के साथ x का करेंगे 1 प्लस x एज इट इज़ v का करेंगे dv बाई डी एक्स, यानी कि प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो ये आ जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ v दैट इज dv बाई डी एक्स। तो ये आपका जो डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स जो आपकी क्वेश्चन में था, उसकी जगह पे आपको ये रख देना है, और y की जगह पे जहाँ भी y है वहाँ पे वी एक्स रख देना है। उससे क्या होगा, उससे आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो v और x में कन्वर्ट हो जाएगा, y यहाँ से अलग निकल जाएगा, y नहीं रहेगा, y की जगह वी एक्स आ जाएगा और डिफरेंशिएशन की जगह ये आ जाएगा। दैट मीन्स आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा v और x में। तो जब आपका v और x में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे एक सरप्राइज़ आपके लिए होगा। सरप्राइज़ ये होगा कि आपका क्वेश्चन सेपरेशन वाले पार्ट टाइप में बदल जाएगा, यानी कि आपके क्वेश्चन में सेपरेशन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, और सेपरेशन जब हो गया तो ये पिछले मेथड्स की तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड वी कैन सॉल्व इट बाय प्रीवियस मेथड। जो पिछले हमने मेथड पिछले वीडियो में किया है, उस मेथड से हम इसको कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है 9.5 एक्सरसाइज का। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके सामने आ चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, मैंने क्या किया, समझ गए होंगे, प्लस 2 क्लास का बच्चा समझ सकता है। मैंने यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, मतलब ये जो पार्ट था, ये देखिए डी एक्स यहाँ ले आया और इसको उठा के डिवाइड में ले गया। अब ये जो क्वेश्चन को देखिए मैंने क्या कहा था, इस फॉर्म में चेंज करना है। देखिए ये रही फॉर्म, कैसे करते हैं, जो आपकी सबसे पहले चेक करते हैं, देखिए x की पावर 2 है, y की पावर में भी 2 है, तो यानी कि डिग्री 2 है दोनों की।
नीचे देखिए x की पावर में 2 है, x की और y की पावर 1 1 है, दोनों को मिला के मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आपको पता है ना ऐड हो जाती है, तो इसकी डिग्री भी 2 है। तो सबकी डिग्री, चारों की डिग्री क्या है, सेम है, यानी कि 2 है। 3 भी हो सकती है, चारों की डिग्री सेम भी हो सकती है, 5 भी टर्म हो सकती है, कितने भी टर्म हो कोई दिक्कत नहीं है, बट सबकी डिग्री सेम रहे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली होमोजीनियस में हो जाती है। लेकिन उसको लिखने का जो मेथड है वो ये रहेगा, इस टाइप से उसको कन्वर्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, जो हाईएस्ट पावर है, जैसे एक्स स्क्वायर इसमें हाईएस्ट दिख रहा है आपको, पावर 2 ही दिख रही है सब में, तो एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लिया तो आपका बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और वी कैन से वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी वही चीज़ कॉमन निकालनी है आपको, एक्स स्क्वायर यहाँ से नीचे से कॉमन निकाले, बचेगा 1 प्लस, इसको देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर था नहीं तो हमने अपॉन में एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल होके अब अपॉन में एक्स बच जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का सिंपल है, एक्स स्क्वायर कॉमन आप जब निकालते हैं तो नीचे रह गया 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो ये देखिए एक्स की पावर में 2 बाहर है, एक्स की पावर 2 नीचे है, तो यानी कि एक्स पावर 0 रह जाएगा बाहर। और फंक्शन जो देखिए जहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू हैं देख सकते हैं आप सामने, ये फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स है। देखिए यहाँ पे भी वाई बाई एक्स है, यहाँ पे वाई बाई एक्स है, मतलब जहाँ पे भी कोई वेरिएबल आया है ना वो वाई बाई एक्स आया है, यानी कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे वो वाई बाई एक्स का फंक्शन है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसको इस टाइप फॉर्म में चेंज कर लिया। और ये जो फॉर्म होती है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म एंड इट्स डिग्री विल बी 0। देखिए पावर में जो n है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको पावर में 0, तो ये इसकी डिग्री बोली जाती है। तो जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है, y को रखना है vx। y को जो vx रखेंगे तो डिफरेंशिएशन में आपको पहले बता चुका हूँ, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, रट्टा लगा लीजिए काम आएगा आपके। ठीक है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स तो रख दीजिए यहाँ पे। देखिए कैसे रखते हैं, y की जगह डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, प्लस वाई स्क्वायर था तो यहाँ पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दिया कि वाई की जगह वी एक्स करना था, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स तो एज इट इज़ है और वाई की जगह वी एक्स है तो वी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोनों में से खासियत ये रहेगी, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा क्वेश्चन में कोई मिस्टेक की है आपने। क्या होगा कि इसमें से एक्स खत्म हो जाना चाहिए, इस देखिए इस पूरे में से जो नेक्स्ट स्टेप होगा, देखिए यहाँ पे एक्स खत्म हो चुका है, कैसे खत्म हुआ, कॉमन निकाल के। ठीक है, तो आप देखेंगे ये होना चाहिए, अगर x खत्म नहीं हो रहा है इस पार्ट में से, दैट मीन्स आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं ना कहीं, इससे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी बचेगा, और अब यहाँ से हमें सेपरेशन हो जाएगा इजीली, देख सकते हैं आराम से। v यहाँ से प्लस था तो उधर आके माइनस में v कर देंगे, देखिए ये कर रखा है, और उसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी बच जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे देखिए जरा, उसके बाद हमने सेपरेशन कर दिया है, 1 प्लस वी और 1 माइनस वी तो इधर ले आए, क्योंकि ये डी वी था साथ में, इधर देख सकते हैं ऊपर, तो यहाँ पे था डी वी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डी वी था तो v की वैल्यू इधर लेफ्ट साइड में लेके आते हैं सारी वैल्यू, तो v 1 प्लस वी नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, और 1 माइनस वी ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ऊपर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा, तो डी एक्स बाई एक्स, यानी कि 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं, साफ साफ नजर आ रहा होगा आपको, सेपरेशन का क्वेश्चन बन चुका है ये। अब सेपरेशन के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो आपको पता है कि इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो देखिए दोनों की डिग्री सेम है, और जब दोनों की डिग्री सेम होती है तो आपको पता है डिवाइड किया जाता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, क्योंकि ऊपर हमेशा डिग्री कम ही होनी चाहिए तभी हम सोल्व कर पाएंगे अगर आपका रैशनल फंक्शन है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करना है, तो पहले कोशेंट आएगा -1 कोशेंट आके रिमाइंडर बचेगा 2, और डिवाइजर है आपका 1 माइनस वी, तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, मतलब जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये कोशेंट आएगा, ये रिमाइंडर आएगा और ये डिवाइजर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर जो है ये ऊपर से v खत्म हो चुका है, अब आपके पास ये जो फंक्शन है उसकी डिग्री एक ऊपर कम हो चुकी है, मतलब कहने का अब इसको सॉल्व करना ईजी है। तो करते हैं शुरू, -v है, -1 है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो v हो जाएगा, जैसे -1 का x के रिस्पेक्ट में करते तो x हो जाता है, -1 का y के रिस्पेक्ट में करते dy तो y हो जाएगा, तो -1 का dv के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v हो जाएगा। ठीक है, प्लस एज इट इज था, ये एक बार प्लस ही आएगा एक बार तो, बट जो 2 है कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस वी का लिख लेंगे log 1 माइनस वी, लेकिन जो v का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आता है, जैसे x होता तो x का कोफिशिएंट अपॉन में आता, तो यहाँ पे v का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा, और v का कोफिशिएंट -1 है तो इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स का log x होता है। और आपको एक बात याद रखनी है, पहले बता चुका हूँ वैसे मैं, जब भी आपके दो फंक्शंस देखिए लेफ्ट और राइट में दोनों log में आ रहे हैं तो आपका जो log जो कांस्टेंट फंक्शन है वो भी log में ही आएगा। ठीक है, log c। ठीक है, तो अब आप इसको log इस तरह से आगे सिंप्लीफाई करें, v की जगह ध्यान रखिएगा आपका क्वेश्चन एक्स वाई में था तो उसको एक्स वाई में ही चेंज करना है, तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लीजिए y बाई एक्स, ध्यान रखिएगा यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू वी एक्स था तो v की वैल्यू क्या होगी y बाई एक्स, तो जहाँ पे आंसर है वहाँ पे देखेंगे v की जगह y बाई एक्स रख देंगे,
तो माइनस वाई बाई एक्स माइनस 2 log 1 माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस log c। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई आगे करेंगे तो यहाँ तक तो देखिए एलसीएम लेते हैं इसका, तो जो भी सिंप्लीफाई किया आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ये मैंने और आगे तक ले गया, कोई ज़रूरी नहीं आपको ऐसा ही करना है, आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर उतने ही मिलेंगे जितने यहाँ पे इसके मिलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। तो एक्स कॉमन निकाल लिया, यहाँ से ऊपर से मैंने कहा था हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो कॉमन निकाल लेते हो, एक्स की डिग्री 1 ही हाईएस्ट है इसमें, तो कॉमन निकाले 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन एक्स, एक्स एज इट इज़ है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा एक्स पावर 0 और जो फंक्शन है वो वाई बाई एक्स का फंक्शन बनेगा। तो विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। फिर वही रट्टा रटाया स्टेप है, y इज इक्वल टू वी एक्स, मैंने पहले कहा था रट्टा लगा लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह वी एक्स अपॉन एक्स। तो यानी कि x कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने पहले ही कहा था x कॉमन हो रहा है, देखिए कैंसिल आउट हो चुका है, अब इसमें x गायब हो गया है ऑटोमेटिकली, तो गायब होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसका मतलब आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब v को उधर ले आते हैं, माइनस वी हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा राइट साइड में। अब हमें सेपरेशन करना इजी हो चुका है, डी अकेला है क्योंकि v की और टर्म सारी खत्म हो चुकी हैं, और डी एक्स के अपॉन में x आ जाएगा, सेपरेशन जैसे मैंने पहले करवा चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो v इज इक्वल टू log x प्लस सी भी कर सकते हैं, log c भी कर सकते हैं, दोनों चलेंगे। ठीक है, log x प्लस log c भी लिख सकते हैं और c भी लिख सकते हैं। अब y की जगह पे वही सेम v की जगह आप कर सकते हैं, v का 1 का इंटीग्रेशन dv का v हो जाएगा इज इक्वल टू log x प्लस c है ना, तो अब v की जगह y बाई एक्स रख देंगे इज इक्वल टू log x प्लस c। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x तो बाहर आएगा मल्टीप्लाई में log x प्लस c के साथ। तो ये रिजल्ट आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में करें तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स बना लिया सबसे पहले, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो फिर वही एक्स कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स, नीचे भी एक्स कॉमन आ गया 1 माइनस वाई बाई एक्स, तो ऊपर पावर 1 नीचे पावर 1 दोनों कैंसिल आउट होकर एक्स पावर 0 फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो ये फंक्शन होमोजीनियस टाइप का बन चुका है, वो लाइन आपको लिखनी है अपने आप से, बार बार वही लिखनी है, आपको पता ही है, फर्स्ट टाइम बता दिया था। दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, ये लाइन जरूर लिखनी है। उसके बाद लिखेंगे हेंस द सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज दिस, ये रट्टा लगाना है, मैं पहले बता चुका हूँ, तीसरी बार करवा रहा हूँ ये। ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे और y की जगह पे वी एक्स रख देंगे, जहाँ पे y था वहाँ पे वी एक्स, तो इसमें x कॉमन आउट कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, इसको v को इधर लेफ्ट में ले आएंगे, सेपरेशन मतलब हो जाएगा इजीली। उसके बाद ये वैल्यू कुछ ऐसी होगी, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी डी एक्स बाई एक्स, तो इसको सिंप्लीफाई करके 1 अपॉन दिस वन और v अपॉन दिस वन डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। तो 1 के अपॉन में वी स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का तो सिंपल है, tan इनवर्स वी हो जाएगा, और ये मैंने आपको यहाँ पे करना है, आपको इस पार्ट को सोल्व करने के लिए 1 प्लस वी स्क्वायर को जेड ले लेंगे, तो वी डी वी इज इक्वल टू डी जेड बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स एज इट इज। ठीक है, इसका tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 log z इज इक्वल टू log x प्लस सी। अब c की जगह log c भी लिख सकते हैं, चलेगा, हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस 1 बाई 2 डी जेड बाई जेड का log z हो जाएगा, और z की जगह आपको पता है क्या रखा था, 1 प्लस वी स्क्वायर को रखा था, v की जगह था वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स का log x हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट का log c हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज प्लस 2 XY डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें सिंपली फिर वही डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो आपका क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर डिग्री 0। सो y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डिफरेंशिएशन रट्टा लगाना है, पता है आपको, ये रखना है, रखने के बाद x कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको सेपरेशन करना है, सेपरेशन कैसे करना है वो आपको पता है, लेफ्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही है, सेम टू सेम वैसा ही। तो डी जेड बाई जेड माइनस ये बचेगा इज इक्वल टू राइट साइड डी एक्स बाई एक्स रहेगा, तो डी जेड बाई जेड log z होता है, माइनस साथ में इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स log x होता है, प्लस c की जगह log c भी लिख सकते हैं या फिर एफ सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे z की जगह 1 प्लस वी स्क्वायर आप रख लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू रखी थी हमने, तो v की जगह y बाई एक्स था, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई जहाँ तक कर सकते हैं कर ले, अगर नहीं कर पा रहे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। देखिए आप इसको अगर यहाँ तक भी छोड़ देते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी आप लिख के आ सकते हैं। ये मैंने आगे और एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई किया है, आप करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, तो यहाँ पे भी वही है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो एक्स को डिवाइड में ले गए, तो ये वाई को वी एक्स रख देंगे, क्योंकि ये होमोजीनियस है। मैं आपको कई क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 4 क्वेश्चन इससे पहले इस टाइप के, कि कैसे इसको होमोजीनियस दिखाना होता है, आप अपने आप ट्राई करेंगे।
तो y को vx रख देंगे, तो आपको लिख देना पहले विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह रट्टा लगाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये आपको रखना है। तो ये आपका देखिएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू विदाउट x हो चुकी है। तो अब इसमें v की वैल्यू लेफ्ट में ले आएंगे, देखिए v प्लस में था ना, तो हमेशा ही आएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन है वैसे भी, तो माइनस v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v को एक साइड कर लेते हैं और उसके बाद इन दोनों साइड पे आपको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन करने से जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका वैल्यू बन जाएगी 1/2 इंटू 1/2 a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू log x प्लस log c। इसको सिंप्लीफाई किया, v की जगह पे y/x रखना होता है, पता है आपको, तो ये वैल्यू रख दी, तो सॉल्व करने से ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में क्या करना है, dy गिवन है, यहाँ पे dx गिवन है और dx यहाँ पे गिवन है। तो आप देखेंगे dx की दो टर्म है, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, आपको इकट्ठा कर दीजिए, एलसी कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, कहने का मतलब, ठीक है। dy की भी दो टर्म हो सकती है, dx की भी दो टर्म हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे हम क्या करेंगे, बस इकट्ठा कर लेना, और dy को इकट्ठा कर लिया, एक ही टर्म थी, सिंगल थी, छोड़ दी, dx की दो टर्म थी, दोनों को इकट्ठा कर लिया, कॉमन निकाल लिया, और फिर dy बाई dx की वैल्यू निकाल ली, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू vx, फिर से वही सेम dy बाई dx की जगह ये, और जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेशन होने के बाद v की जगह y बाई x रखेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो फोटो क्लिक कर लीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसमें से देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे y बाई एक्स है, एंगल के साथ आप छेड़खानी नहीं करेंगे, एंगल में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते आप, एंगल को एंगल ही रखेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन एंगल जो है वो हमारा इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे एक्सपोनेंशियल में भी हो सकता है, पावर में, या लॉग में भी हो सकता है, कोस में भी, साइन में भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब कहने का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली ये एक हिंट देता है, देखिए y बाई एक्स है ना, ये हिंट दे रहा है आपको कि y बाई एक्स को v रखना है, यानी कि y इज इक्वल टू वी एक्स। अगर आपको याद हो पिछले 6 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो जो v आता है लास्ट में, v की जगह आप क्या रखते हैं, y बाई एक्स ही तो रखते हैं लास्ट में, है ना, याद होगा आपको, v की जगह, क्योंकि y को हमने क्या रखा है, vx रखा है, तो इसलिए y बाई एक्स क्या होना चाहिए, v। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब आपके क्वेश्चन में y बाई एक्स आ जाए तो आप समझ लीजिए आपको y को vx रखना है, क्योंकि y बाई एक्स को v रखेंगे तो y इज इक्वल टू वी एक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो y को vx रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले dy बाई dx की वैल्यू में चेंज कर लिया। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे हम इसको छेड़खानी नहीं करेंगे, एंगल को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे, x बाहर आ जाएगा, ठीक है, x कॉमन निकालेंगे, बाहर आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे बचेगा 1 कोस y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स साइन y बाई एक्स। ऐसे ही यहाँ से नीचे से भी x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा, देखिए पहले से ही y बाई एक्स पहले से ही बाहर था ये तो, ठीक है, तो पहले y बाई एक्स ही बाहर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा y बाई एक्स साइन y बाई एक्स माइनस x कॉमन निकल चुका, पहले हट चुका है यहाँ से, कोस y बाई एक्स। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है, ये भी पूरा फंक्शन जो है वो y बाई एक्स की फॉर्म में चेंज हो चुका है और x की पावर रहेगी 0। तो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, y बाई एक्स जब दिख जाए तो समझ लीजिए y बाई एक्स को v रखना है। y बाई एक्स को v रखने का मतलब ये हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो y इज इक्वल टू वी एक्स रखना है, मतलब कहने का नया कुछ नहीं है इसमें, पुराना ही है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इसको वैल्यू रखेंगे तो सेपरेशन हो जाएगा, और सेपरेशन होने के बाद जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद ये हो जाएगा 10v का इंटीग्रेशन माइनस 1/v डी वी इज इक्वल टू 2 टाइम 1/x dx। तो 10v का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, log ऑफ सेकेंड v माइनस log v, क्योंकि d 1/v का log v हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2 log mod x प्लस log c, क्योंकि सारे log में है तो मैंने c को भी log में ले लिया है। आप यहाँ पे v की जगह पता है आपको y बाई एक्स रखना है लास्ट में। तो ये रखने के बाद अगर आप जहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर दे, अगर नहीं कर पा रहे तो भी आप जहाँ तक करते हैं, जैसे सपोज आप यहाँ तक कर दें तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो मैंने अपने हिसाब से कर किया है, लेकिन आप खुद ये याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, फॉर्मूला सही होना चाहिए, ठीक है, लॉजिक सही लगाना है बस, और कुछ नहीं है। तो आप ये जरूर नहीं कि आपको मेरी तरह मैच ही करना है आपको, ठीक है। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक करें, यहाँ तक भी कर सकते हैं, इसको और आगे सिंपलीफाई करें, log से log कैंसिल आउट होकर ये बचेगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। 8 पे चलते हैं। तो dy बाई dx की वैल्यू इसमें बनानी है, तो dy बाई dx हो जाएगा y माइनस एक्स साइन y बाई एक्स अपॉन x। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था, देखिए एंगल में यहाँ पे y बाई एक्स है, तो आपको हिंट मिल रहा है यहीं से कि ये y बाई एक्स को हमने v रखना है, तो यानी कि y को vx रखना है। तो dy बाई dx हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। रट्टा लगा चुका हूँ, कई बार लगवा चुका हूँ आपको, 8th क्वेश्चन है वैसे भी है, तो 7 क्वेश्चन तक हमने यही करना है। तो आप प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, जब आप 8 पे जाएंगे, जब अपने हाथ से करेंगे क्वेश्चन, तो आपको अपने आप ये पता लग जाएगा कि अपने आप हाथ चलेगा कि ये लिखना होता है ऐसे, ठीक है। तो इसको हमने सेपरेशन कर दिया, सेपरेशन करने के बाद इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये ऐसा आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। और y की जगह फिर v बाई एक्स v की जगह y बाई एक्स रख देंगे, तो रखने के बाद ये रिजल्ट आपका ये आ जाएगा।
नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स डी वाई। तो फिर वही देखिए डी वाई की दो टर्म्स हैं ये दोनों, तो डी वाई कॉमन निकाल के इनको इकट्ठा कर देंगे। पहले भी आ चुका इस टाइप का कि जब दो वैल्यू थी, एक डी एक्स के साथ थी या दो डी वाई के साथ थी, है ना। तो हम उसको इकट्ठा कर देंगे, एक डी एक्स की टर्म है, दो डी वाई की है, तो इकट्ठा कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाल लिया। आप देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज़ देखिए, पिछले क्वेश्चन में भी आया था, उससे पिछले में भी आया था। यहाँ पे वाई बाई एक्स आपको दिख रहा है ना, तो वाई बाई एक्स जब है आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो आप इसको छेड़ नहीं सकते, कॉमन नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करेंगे, वाई बाई एक्स को वी रखेंगे, यानी कि वाई को वी एक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो आएगी वो रखनी है। डिफरेंशिएशन की वैल्यू रखने के बाद आपका जो सेपरेशन आराम से हो जाएगा। सेपरेशन के बाद इसको सोल्व करना है। यहाँ पे 2 है माइनस लॉग वी अपॉन लॉग वी माइनस 1, वी को कॉमन निकालने के बाद आएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 1 को, इसको लिख लेंगे 2 को 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 माइनस लॉग वी, ठीक है, अपॉन वी इंटू लॉग वी माइनस 1। तो एक बार तो करेंगे 1 के अपॉन में वी इंटू लॉग वी माइनस 1, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, बीच में देखिए प्लस का साइन है, आपको माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ। तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो लॉग वी तो प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। तो लॉग वी को पहले लिख दूंगा मैं माइनस कॉमन निकालने के बाद, एक बार 1 के अपॉन में, एक बार इन दोनों के अपॉन में, ये रखना है। तो माइनस इनमें से कॉमन निकालेंगे तो लॉग वी माइनस 1 बचेगा। तो लॉग वी माइनस 1 से लॉग वी माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली 1/v बचेगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट ये बन जाएगा इज इक्वल टू log x बाई एक्स, यानी कि सॉरी डी एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पे log v माइनस 1 का आप z ले लेंगे तो 1/v डी वी इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। तो डी जेड बाई जेड माइनस डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो ये डी एक्स बाई डी जेड बाई जेड आपका log z बन जाएगा, माइनस log v इज इक्वल टू log x प्लस log c। इसको सोल्व करना है। और z आपको पता है किसको लिया है हमने, जो z जो रखा है उसकी जगह वापस रख देंगे। तो z क्या था आपका, log v माइनस 1 को हमने z लिया था यहाँ पे, तो z की जगह log v माइनस 1 अपॉन v एज इट इज इक्वल टू log cx, ठीक है। log की प्रॉपर्टी लगाइए, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, और log a प्लस log b होता है log ab, ठीक है, वो लगाया बस मैंने। तो यहाँ पे log v की जगह y बाई एक्स रखना है, पता है आपको v की वैल्यू y बाई एक्स, क्योंकि 9th क्वेश्चन है, वैसे भी अब तक हम यही किया, हर क्वेश्चन में करना है। तो y बाई एक्स और यहाँ पे भी y बाई एक्स माइनस 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है 1 + e रेज टू पावर x बाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस e रेज टू पावर x माइनस वाई इन समथिंग इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो है x बाई वाई। तो यहाँ पे हमें हिंट मिल रहा है कि हमें जो क्वेश्चन पिछले में देखिए y बाई एक्स की फॉर्म में था ना, अब ये है x बाई वाई की फॉर्म में। तो स्टार्टिंग पे जब होमोजेनियस की मैंने इंट्रोडक्शन बताया तो उस टाइम पे बता दिया था कि ये दूसरा टाइप भी हो सकता है जिसमें दोनों एक दूसरे की जगह बदल लेंगे। तो यहाँ पे उल्टा है, वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पे x बाई वाई को v रखना है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे y बाई एक्स को भी रखा था, यहाँ पे x बाई वाई को भी रखेंगे, और x अपॉन वाई को भी रखेंगे तो x हो जाएगा वी वाई। तो dx बाई डी वाई आपकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करना है। जैसे x के रिस्पेक्ट में करते हैं वैसे ही अब y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो रख देनी है यहाँ पे। तो अब आपके पास जैसे पिछले क्वेश्चन में x और v में बना था ना, जैसे ही है y और v में बन जाएगा। तो यानी कि y अलग हो जाएगा, v अलग हो जाएगा, और उनको फिर से वही सेम पिछले तरीके से ही इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने के बाद आप जब सोल्व करेंगे तो ये सेपरेशन आराम से हो जाएगा, इंटीग्रेट इजीली हो जाएगा। तो उसके करने के बाद z की वैल्यू जो भी हमने रखी थी वो वापस रख देनी है, ठीक है। तो z की वैल्यू हमने जो रखी थी वो थी x बाई वाई, ध्यान रखिएगा। सॉरी यहाँ पे ये आपने जो v की वैल्यू सॉरी रखी थी, v की वैल्यू जो भी थी वो आपको रखना है x बाई वाई, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। आज का क्या है 12th क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि बाकी क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, तो इसलिए मैं आपको 12th क्वेश्चन एक करवा देता हूँ जिससे आप सारे भी कर पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस दिस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली आपने। निकालने के बाद देखिए इसमें डिफरेंट क्या है, मैं क्यों करवा रहा हूँ इसका देखिए रीजन ये है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। जैसे कि सेपरेशन में भी आया था ये टाइप कि जब आपको पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होता है, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है, तो हम क्या करते हैं, तो वाई को हमने वी एक्स रखना है, जैसे कि आपको पता है नॉर्मली हम यही करते हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रखनी है, सेपरेशन कर देना है। सेपरेशन करने के बाद जो आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आपका रिजल्ट जो आएगा, देखिए यहाँ तक मैं सीधा रिजल्ट पे पहुँच जाता हूँ। रिजल्ट आपका यहाँ तक आ चुका है, देखिएगा, ठीक है। आप इसको आराम से क्लिक कर लीजिएगा फोटो। तो यहाँ पे वाई को रख देना है वी बाई एक्स, सॉरी वाई वी को रख देना वाई बाई एक्स। तो वी को रख देना वाई बाई एक्स। तो देखिए क्या बनता है आपका, तो ये आपका बन जाएगा 1/2 log v माइनस log v प्लस 2 इज इक्वल टू दिस वन जो भी है। तो ये आपको सोल्व करने के बाद v की जगह y बाई एक्स रख देना है। तो इसको सोल्व करते गए जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ तक करें, कोई जरूर नहीं है कि यहाँ मेरी जहाँ तक मैंने रखा वही करना आपको। अब इसमें क्या करना है, लास्ट जो आंसर आया है c की वैल्यू में, उसमें हमने x और y को 1 1 रख देना, जो कि हमें पॉइंट गिवन था, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो रखने से c स्क्वायर की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, और 1/3 जब आएगी तो आपकी c की जगह यहाँ पे c स्क्वायर की जगह 1/3 रख देंगे। तो ये वैल्यू जो है आपकी, क्योंकि log वाला पार्ट मैंने हटा दिया क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो पावर में ले गए जो भी था वो उसके अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई।
तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।